Now we will discuss a drug that is called as एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम ये ड्रग बहुत ही रेयर ड्रग है, आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट क्लिनिकली वेरी यूज़फुल ड्रग। एड्रोफोनियम क्लोराइड सॉल्ट में अवेलेबल है, 10 mg पर ml सोल्यूशन, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनसली इंजेक्टेबल है। ये इसके अलावा एनलॉन प्लस के नाम से भी अवेलेबल होती है। एड्रोफोनियम अ वेरी यूज़फुल क्लिनिकल ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है इसकी, बेसिकली कि इट बाइंड्स टू एक्टिव साइट्स ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। बेसिकली ये एंजाइम होता है, एक ऐसा एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो हमारी ड्रग क्या करती है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को बाइंड कर लेती है और इसको ब्लॉक कर देती है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज नहीं होता, लिहाजा एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो अब ये देखें, ये लेट सपोज एक न्यूरॉन है हमारे पास, तो ये है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, यानी यहाँ पे जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये है एसिटाइल कोलिन, और ये हमारे पास मसल है। तो ये जो है जंक्शन के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गई है, तो यहाँ पे एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ड्रग है वो है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, जो कि ड्रग एड्रोफोनियम है। तो वो आ जाती है और इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन के लेवल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब ये इंक्रीज हो जाएंगे तो मसल्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस में स्पेसिफिकली ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। ना व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जिसके अंदर डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस होती है, यानी कि मुख्तलिफ डिग्रीज तक स्केलेटल मसल में वीकनेस आ जाती है। एसिटाइल कोलिन मसल्स तक नहीं पहुंच पाती, लिहाजा जब हम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ड्रग देते हैं तो वो क्या करती है कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देती है और माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करती है। तो अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी जाननी है अबाउट दीज ड्रग्स तो आप YouTube पे जाएं, YouTube पे शबनूर मेडिसिन लिखेंगे और आपके पास ये पेज आएगा, इसको विजिट करें और आपको डिटेल फार्माकोलॉजी मिल जाएगी। शुक्रिया।